हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई हेड ऑन थर्ड टॉस। एफ में बोला है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। उन्होंने क्या बोला है, कल हमने देखा था कि जब हम कॉइन के 3 टाइम टॉस करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनते हैं हमारे। 1 कॉइन के होते हैं 2, 1 टाइम्स के कितने होते हैं 2, 2 टाइम्स के 4, 3 टाइम्स के 4 2 ज़ा 8। जितने सैंपल स्पेस होते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 3 कॉइन्स के 3 टाइम्स के कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। 8 का हाफ कितना होता है 4 बनाएंगे। 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल। 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। 2 का हाफ होता है 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये 8 सैंपल स्पेस है हमारे। जब हम एक कॉइन का 3 टाइम टॉस करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनते हैं 8। इन्होंने ई में क्या बोला है, ई में क्या बोला इन्होंने हमें, हेड ऑन थर्ड टॉस, कि तीसरे टॉस में हेड ऑन चाहिए। ये फर्स्ट टॉस है, ये सेकंड टॉस है, ये थर्ड टॉस है। इन्होंने क्या बोला है, जो ये तीसरा टॉस है इसमें हेड होना चाहिए। एक तो ये 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं हमारे जिसके थर्ड टॉस में क्या है हमारा हेड है। लेंगे कौन कौन से हैं, एच एच एच, उसके बाद है एच टी एच, उसके बाद है टी एच एच और टी टी एच। ये 4 ऐसे हैं जिनके थर्ड टॉस में क्या है हेड है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगी, ये कितने हैं हमारे 4 है, 1 2 3 4, और टोटल कितना है 8। कितना आया 1/2। ठीक है। उसके बाद देखिए एफ में क्या बोला है इन्होंने, एफ में बोला हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, पहले 2 टॉस में हेड होना चाहिए। एक तो यहाँ पर है, इसमें हमारे फर्स्ट 2 टॉसेज में हेड है, एक सेकंड में। ये 2 ही ऐसे हैं जिनके फर्स्ट 2 टॉसेज में हेड है। लिखेंगे कौन कौन से हैं, एच एच एच, सेकंड है एच एच टी। ये 2 ऐसे हैं जिनके फर्स्ट 2 टॉसेज में क्या है हेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनेगी हमारी, कितने हैं ये 2, और टोटल कितना है 8। कितना आया 1/4। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, ई और एफ में कॉमन, ई और एफ में कॉमन क्या है हमारा एच एच एच। यही एक ऐसा है जो हमारा दोनों में है, एच एच एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनी, ये कितने हैं हमारे 1 डिवाइड में टोटल कितना है 8, यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/8। हमने निकालना क्या है, पी ई बाई एफ फाइंड आउट करना है। ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 1/8। पी एफ कितना आया हमारा 1/4। 1/8 मल्टीप्लाई 4/1, 4 2 ज़ा 8, आंसर कितना आया 1/2। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के ई पोर्शन में क्या, एक बार हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। एच एस क्या होता है हमारा 8 थे, यानी 4 हेड 4 टेल। 4 का हाफ 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। 2 का हाफ 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये 8 क्या बन गए हमारे सैंपल स्पेस बन गए। ई में इन्होंने क्या बोला है, ई में इन्होंने बोला है एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। कम से कम 2 हेड, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। यानी एच 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 कम से कम 2, इसमें भी 2 हैं,
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 से कम ना हो, उससे अधिक है वो भी चलेगा। लिया हमने कौन कौन से आए, एच एच एच, सेकेंड आया एच एच टी, थर्ड है हमारा एच टी एच, फोर्थ है हमारा टी एच एच। ये 4 ऐसे हैं जिनमें एट लीस्ट 2 हेड है, कम से कम 2 हेड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनी हमारी, कितने हैं ये 4, डिवाइड में टोटल कितना है 8, कितना आ गया 1/2। उसके बाद चलते हैं किस पे, एफ पे। एफ में क्या बोला है, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, यानी इससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो 2 हेड हो, अगर नहीं भी होंगे तब भी चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो हमारे पास 2 हेड हो। लिया हमने ज़्यादा से ज़्यादा वाला एक, तो हमारे 2 हेड वाला ये रहा, और एक ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। उसके बाद एक वाला भी लेंगे, सिर्फ इस 3 हेड वाले को छोड़ के बाकी सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एट मोस्ट 2 हेड में, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, यानी बस 2 से ज़्यादा ना हो, यानी 3 हेड ना हो, बाकी सारे हमने लेने हैं। क्या क्या आए हमारे, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ठीक है, ये 7 क्या हो गए हमारे, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, यानी उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम है तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना बन गया हमारा 7, और टोटल कितना है 8, यानी 7/8 आ गया। उसके बाद देखिए अब हमने क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों में से कॉमन, ई और एफ में से जो भी कॉमन है वो हमने लेना है। इस एच 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 को छोड़कर बाकी 3 क्या है हमारे कॉमन है, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये क्या है हमारा ई इंटरसेक्शन एफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, कितने हैं ये हमारे 3, डिवाइड में टोटल कितना है 8, कितना आ गया 3/8। हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या है हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया हमारा 3/8, और पी एफ कितना है हमारा 7/8। 8 से 8 क्या हो गया हमारा कैंसल, आंसर कितना आया 3/7। एक बार और देख लीजिए क्या बोल रहा है इन्होंने, ई पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ई में इन्होंने बोला है एट लीस्ट 2 हेड, की कम से कम 2 हेड हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो 1 2 3 4, यानी 2 वाला तो लेना है या उससे ज़्यादा वाला भी लेना है। तो हमारे पास ये चारों आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी बनी 4/8, यानी 1/2। एफ में इन्होंने क्या बोला है, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, यानी इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम जितने मर्जी हो। इससे ज़्यादा वाला छोड़ के एच 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 को छोड़ के बाकी 7 के साथ क्या आ गए हमारे एफ में आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनी हमारी 7/8। उसके बाद क्या लेना हमने, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो चीज़ दोनों में से कॉमन है। इस एच 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 को छोड़ के बाकी के तीनों क्या है कॉमन है, कितना आ गया हमारा 3/8। हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 7/8। 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आया 3/7। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन का ही। थर्ड पार्ट में क्या बोला इन्होंने हमें, वही सेम एक बार सैंपल स्पेस ले लेते हैं। फोर का हाफ 2, 2 का हाफ 1, ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ई में क्या बोला है, एट मोस्ट 2 टेल।
ई में क्या बोला है, एट मोस्ट 2 टेल, की ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हों, बस उससे ज़्यादा टेल हमारे पास नहीं होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, उससे ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए। अगर टेल नहीं भी है वो भी हमने लेना है, सिर्फ 2 से ज़्यादा वाला टेल छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या आ गए हमारे ई में आ गए, यानी एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच, ये साथ के साथ किस में आ गए हमारे ई में आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनी हमारी 7 डिवाइड में टोटल कितना है 8, 7/8 आ गया। एफ में इन्होंने क्या बोला है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो, कम से कम एट लीस्ट 1 टेल, कि कम से कम 1 टेल तो होना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी टेल हो, कम से कम 1 टेल। ठीक है, 1 टेल वाला लेंगे पहले, 1 2, उससे ज़्यादा टेल कितने भी हों, ये सारे के सारे किस में आ गए हमारे एफ में आ गए। सिर्फ जिसके पास टेल नहीं है उसको छोड़ के एट लीस्ट 1 टेल, की कम से कम 1 टेल होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा टेल हो वो भी आएगा, 1 टेल वाला भी आएगा, 2 टेल वाला भी आएगा और 3 टेल वाला भी, लेकिन जिसके पास टेल नहीं है सिर्फ उसको छोड़ देंगे। यानी क्या क्या आया हमारा, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ठीक है, एट लीस्ट 1 टेल, की कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितने मर्जी टेल हों। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनी हमारी, ये भी कितने हैं 7 डिवाइड में टोटल कितना है 8। उसके बाद हमें क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में से कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई और एफ में से कॉमन क्या है, एच 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 और टी 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 को छोड़कर बाकी सभी क्या है हमारे कॉमन है। क्या क्या आया, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच, ये 6 क्या है हमारे कॉमन है। ठीक है, तो कितना आया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कितना आ गया 6/8। ठीक है, कितना आया 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आया 3/4। हम निकालना क्या है, पी ई बाई एफ, निकालना क्या है हमने, पी ई बाई एफ। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया हमारा 3/4, पी एफ कितना है हमारा 7/8, 3/4 इसको ऊपर लेके जाएंगे 8/7, 4 2 जा 8, आंसर कितना आया 6/7। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि वही एक सिक्के का 3 टाइम टॉस किया गया है, 3 टाइम्स है तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। वही सेम 8 का हाफ कितना होता है 4, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 4 का हाफ 2, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 का हाफ 1, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ई में हमें क्या बोला है, एट मोस्ट 2 टेल, की ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, यानी उससे अगर नहीं भी है वो भी लेना है, 1 है वो भी लेना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, उससे कम वाले, और जिसके पास टेल नहीं है वो भी लेना है। 7 आ गए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनी हमारी 7/8। एफ में क्या बोला है, एट लीस्ट 1 टेल, की कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा टेल कितने भी हो, जिसके पास टेल नहीं है उसको छोड़कर बाकी सभी कितने आ गए हमारे 7, ये भी कितना हो गया हमारा 7/8। उसके बाद क्या करना है हमने, ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों में से कॉमन,
एच 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 और टी 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 को छोड़कर बाकी 6 जो बचे हैं वो 6 के 6 क्या हैं हमारे कॉमन हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनी हमारी 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, उसके बाद पी ई बाई एफ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 3/4, पी एफ कितना है 7/8, ऊपर ले गए 4 2 जा 8, आंसर कितना आया 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 2 coin are tossed once where e tell appear on 1 coin, f बोला है 1 coin show head। अब बात है कि 2 सिक्कों का टॉस किया गया। अब 1 coin होता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 coin होता है हमारा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 4 सैंपल स्पेस आए हमारे पास। क्या क्या आए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, 2 coins का टॉस क्या हुआ हमारे पास, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ई में क्या बोला है, ई में बोला टेल अपीयर ऑन 1 coin, एक सिक्के में टेल शो कर रहा है। एक सिक्के में क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। क्या क्या आया हमारा, एच टी, टी एच। ठीक है, क्या आया, एच टी, टी एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनी हमारी 2, टोटल कितना है 4, कितना आ गया 1/2। इसके बाद एफ, एफ में क्या बोला 1 coin शोज हेड, कि एक सिक्का हेड शो करना चाहिए, वही है हमारा एच टी, टी एच। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनी हमारी 2 टोटल कितना है 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन तो इनमें कुछ है ही नहीं हमारा। ठीक है, दोनों ही क्या है हमारे, सॉरी दोनों क्या है हमारे कॉमन है, यानी एच टी टी एच, एच टी टी एच दोनों में है एच टी टी एच। क्या बना वही सेम हमारा 2/4 यानी 1/2। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया है 1/2, पी एफ भी कितना है 1/2, कैंसल आउट 1 आंसर। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि 2 coins आर टोस्ट वंस, की 2 सिक्कों का टॉस किया जाता है एक बारी में। जहां पर अगर लिया हमने 2 सिक्कों का टॉस, क्या क्या बन गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है ई में, ई में लेना है हमने टेल अपीयर ऑन 1 coin, एक सिक्के में टेल होना चाहिए, या तो इसमें है या फिर इसमें है, एच टी टी एच, इन्हीं के एक सिक्के में टेल है। प्रोबेबिलिटी क्या बनी इसकी, कितने थे ये 2 थे, 2 टोटल कितने थे, टोटल सैंपल स्पेस 4 थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2। एफ में इन्होंने क्या बोला है 1 coin शोज हेड, कि एक सिक्के में हेड होना चाहिए, एक सिक्के में हेड, वही सेम है एच टी टी एच। ले लिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या बनी हमारी 2/4 1/2। अब है ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में सेम है, तो कॉमन भी क्या आया एच टी टी एच, कितना आया 1/2। हमने निकालना क्या है पी ई बाई एफ। फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/2 है और पी एफ भी 1/2 है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आंसर कितना आया 1 आया। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। सैंपल स्पेस में क्या बोला था, 2 coin आर टॉस, 2 सिक्कों का बोला था, 2 सिक्कों के सैंपल स्पेस क्या क्या है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, उसके बाद ई में इन्होंने क्या बोला है, नोट टेल अपीयर्स, नोट टेल अपीयर्स की टेल नहीं होना चाहिए, टेल नहीं तो सिर्फ इसमें है एच एच में। इन्होंने क्या बोला है, नोट टेल अपीयर्स की टेल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऐसा एक ही है, कौन सा, एच एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
क्या बनी हमारी 1 टोटल कितना है 4, कितना आ गया 1/4। एफ में इन्होंने क्या बोला है, नो हेड अपीयर, कि हेड नहीं होना चाहिए, यानी हेड तो सिर्फ किस में नहीं है, टी में नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना बना हमारे पास 1/4। ठीक है, अब बात है ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 0। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी कितना बना हमारा 0। हमने निकालना क्या है, पी ई बाई एफ, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0, पी एफ है 1/4, आंसर कितना आया हमारा 0। एक बार और देख लीजिए, सैंपल स्पेस क्या है हमारा 2 कॉइन्स का HH HT TH TT। ठीक है, क्वेश्चन में ई में इन्होंने क्या बोला है, नोट टेल अपीयर, कि टेल नहीं होना चाहिए, नो टेल अपीयर, कि टेल होना चाहिए, यानी सिर्फ कौन सा है ऐसा, HH। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनी हमारी 1/4। एफ में इन्होंने क्या बोला है, नो हेड अपीयर्स, कि हेड नहीं होना चाहिए, ये भी कितना है हमारा एक ही है टी, ये भी क्या आया 1/4। बात है ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 0। ई बाई एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ई इंटरसेक्शन एफ है हमारा 0, पी एफ है 1/4, आंसर कितना आया 0।